हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन है वो फिर से है सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। सही है, अलग अलग प्रकार के ग्रुप से हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं हेलोजन ग्रुप की, तो उसी वीडियो सेक्शन को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो वीडियो सेक्शन है वो लगभग रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ एनसीईआरटी के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ सेक्शंस आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। अगर चीज़ें पसंद आती हैं, चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अपने वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी दोस्त मुझे इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं, उन सभी दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को आपके अपने दोस्त की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। तो वीडियो सेक्शन को हमेशा की तरह शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। बड़ी ही गहरी लाइनें हैं, रिलेट कर सकते हैं आप, ध्यान से सुनना है। अजी छोड़ दिए इश्क विश्क के चक्कर, अजी छोड़ दिए इश्क विश्क के चक्कर, अब मैं पल पल नहीं मरता, खुद को कुछ बनाने में लग गया हूँ, अब मैं खुद को बेकार नहीं करता। ना आगे जाने के ना पीछे जाने के, ना आगे जाने के ना पीछे जाने के, बुरे फंसे यार, अब मैं खुद के लिए जीता हूँ, किसी के फोन का इंतजार नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। सही है, तो मीनिंग आपको ढूंढना है कि मीनिंग क्या है। अब किसी के फोन का इंतजार ना किया जाए, आप अपनी मेहनत पे ध्यान रखें भाई। सही है, देखो सब्सटीट्यूशन शुरू करते हैं, डेट इज कोल्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होंगी हेलोजन ग्रुप की। किससे करेंगे अब की बार? बाई सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही, या फिर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको अच्छा लगे। सिल्वर लिख दो, सोडियम लिख दो। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले आप किसी मेटल से ट्रीट कर लो ताकि उसका क्या बनाया जा सके, सोल्ट बनाया जा सके। देखने का कैसे हुई होगी। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ट्रीट कर लेते हैं किसी एक्टिव मेटल के साथ, सही है, ये है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले ये दिखा रहा हूं कि ये बना कैसे होगा। आपकी किताबों में सीधी कहानियां दे रखी हैं कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवा लूं, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बना कैसे होगा। तो आपको पता है एसिडिक जो एसिड है या फिर कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इनका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। और 10th क्लास में या 11th क्लास में आपने सीखा है, किसी भी चीज के एसिडिक हाइड्रोजन का पता करना हो तो उसमें एक्टिव मेटल डाल दो, वहां से कौन सी गैस आसानी से इवोल्व हो जाएगी, कौन सी इवोल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहां से इवोल्व होती हुई नजर आएगी। तो कह सकता हूं क्या बना होगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा। 10th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ी होगी आपने खूब। सॉरी भाई। सही है, किससे ट्रीट करवाया? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। जैसे ही ट्रीट करवाओगे प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी मेरे भाई, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अपने को तो इससे रिएक्शन करवानी है। तो अपना जो मेथड है वो ये है कि अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो ये क्या कहता है, व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with is treated with sodium salt of carboxylic acid, it will result in formation of, it will result in formation of, भैया क्या बनाएगा, भैया थोड़ी बनाएगा, it will result in formation of एस्टर्स। क्या बनाएगा ब्रदर, एस्टर की फॉर्मेशन करेगा मेरे भाई। ये होते हैं एस्टर। सही है, इन ग्रुप को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, एस्टर के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आपको बना लेना है। बना कैसे होगा, किसी एक्टिव मेटल से ट्रीट करने का। अपना मेथड तो यहां से शुरू होता है। इसने क्या कहा, कोई अल्काइल हैलाइड है, ये लो अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवा डालो किसके साथ, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे लिख दूं भाई, सही है, ऐसे लिख दूं क्या, ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, ध्यान से देखने का रे बाबा। प्लस माइनस फिर से दिखा देता हूं, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल मेरे भाई पॉजिटिव। सोल्ट वो स्पीसीज होती हैं जो कैटाइन या एनाइन के कॉम्बिनेशन से बने। तो ये तो एनाइन हो गई और सोडियम क्या हो गया, कैटाइन। तो प्लस किसके साथ जुड़ जाए बाबू, माइनस के साथ। आंसर बना डालने का NaX और आपस में जोड़ डालने का
ROCOR, ऐसे लिख दो, घुमा के लिख दो। बनना तो क्या है बाबू, एस्टर बनना है। बनना तो क्या है मेरे बाबू, एस्टर बनना है। क्या बनेगा, एस्टर बनता हुआ नजर आएगा। क्या ये रिएक्शन जैसी दिख रही है इतनी आसानी से हो जाएगी क्या? थोड़ी सी गहराई में चलते हैं इस रिएक्शन की। सही है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा बाबू है नहीं। क्यों? क्यों इस रिएक्शन को करवाना बड़ा ही मुश्किल है, इंपॉर्टेंट। इट इज मच डिफिकल्ट, इट इज मच डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत अधिक। इट इज मच डिफिकल्ट टू कैरिड आउट दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को करवाना बाबू बड़ा ही क्या है रे, मुश्किल है। इस रिएक्शन को जितना आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रही है उतनी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरे बाबू नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये जी हो क्यों नहीं सकती, तो कहानी मैं सुना देता हूं, ध्यान से सुनने। इस रिएक्शन को जब आपने करवाया होगा तो कहानियां ये पढ़ी गई होगी कि आपने लिया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिएक्शन हवा में तो करवाओगे नहीं, किसी सॉल्यूशन में ही करवाओगे। आपको पता है सॉल्यूशन में जो सोल्ट है वो आयनाइज हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा बाबू, RCO नेगेटिव प्लस Na प्लस। सही, ये दे देगा कार्बोक्सिलेट आयन दे देगा। कौन सी आयन देगा बाबू, कार्बोक्सिलेट आयन दे देगा। अब देखो ध्यान से, अपने को कौन सा करेक्टर मांगता है, कौन सा करेक्टर मांगता है, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर मांगता है। और आपको पढ़ाया जाएगा आगे या पीछे 11th क्लास में आपने सीखा होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियोफाइल की जो ताकत है वो किस पे निहित होती है, फैक्टर्स पे निहित होती है। तो यहाँ एक फैक्टर ऑपरेट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाती है, घट जाती है। क्यों? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता। अब ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये क्या था, जो नेगेटिव चार्ज था जो ऑपरेट कर रहा था सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब ये तो किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, रेजोनेंस में। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए जितना चार्ज अटैक करने के लिए चाहिए था उतना चार्ज इसके पास नहीं होगा। इसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, घट जाएगी। और रिएक्शन को करवाना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। इट्स न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बाबू, इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। सही है, इसकी रेजोनेंस होने की वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है मेरे भाई, जैसा दिख रहा है ना ये वैसा है नहीं। जैसे कुछ एक लोग दिखते बहुत शरीफ हैं लेकिन होते नहीं हैं। सही है, मक्कार टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, मक्कार टाइप। अगर उन्हें कुछ ईमानदारी से आप कह दोगे जी सर मैं ये काम कल कर सकता हूँ, तो वो हाथों हाथ नोटिस आज ही निकालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है। उस व्यक्ति को दबाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है रेजोनेंस प्रभाव की वजह से। देखने का हुआ क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन थी, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर रही थी। इसको तो आपने यूटिलाइज कर डाला किसमें, रेजोनेंस के प्रभाव में। तो फाइनल कहानी ये घड़ी गई होगी। और रेजोनेंस की वजह से आप सभी को पता है कि कहानियां ये लिखी जाती है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसा रहा होगा। कह सकता हूँ भाई इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिले होंगे, इसको मिले होंगे। अब ये कह सकता हूँ। तो आपकी जो फाइनल जो आंसर्स रहे होंगे उसके आधार पे आपने क्या कहा कि ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो आपने यूटिलाइज करवा लिया। किसकी वजह से, किसकी वजह से, रेजोनेंस पैरामीटर की वजह से। कह सकता हूं कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए। अब ये वापस जैसे ही ये फिर से न्यूक्लियोफाइल का काम करने का कोशिश करेगा, ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है उसमें रेजोनेंस की वजह से चार्ज की हेरफेर होगी। रेजोनेंस की वजह से किसी भी सिस्टम का चार्ज क्या कर जाता है, घट जाता है। भाई चार्ज फैलेगा, फैलने से चार्ज क्या होगा, कम होगा। और उसका चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कम होगी और अटैक करने की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, इतनी चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? पहचानने का, पहचानने का, पहचानने का कर लोगे।
सही है, ये है रिएक्शन। अगली सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप बाय किसे, बाय हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी भाई अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। कैसे? अगर किसी अल्काइल हैलाइड को आप सोडियम हाइड्राइड से सॉरी भाई, किससे ट्रीट कर दे? सोडियम हाइड्राइड से। सही है, हाइड्राइड आयन पे चार्ज नेगेटिव, सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव, RH। और RH को क्या कहा जाता है? अल्केन। सही है, हो सकता है ना। या फिर इसी रिएक्शन को दूसरा तरीका ऐसा भी तो कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ, हाइड्रोजन ही तो जोड़ना है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप बाय H नेगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन कह सकता हूं। अब ये दूसरा तरीका ये है कि ऐसे ही इस रिएक्शन की तरह हाइड्राइड आयन दूसरे तरीके से भी आ सकती है। कैसे? LiLH4 होता है, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या डोनेट कर सकता है? H नेगेटिव आयन डोनर होता है, आसानी से हाइड्राइड आयन डोनेट कर सकता है। सोडियम बोरो हाइड्राइड आपने पढ़ा होगा, NaBH4, ये भी कौन सी आयन डोनेट कर सकता है? हाइड्राइड आयन के डोनर होते हैं। भाई ऊपर वाली रिएक्शन की तरह बात ये है कि आपको हाइड्राइड आयन ही तो चाहिए, तो सोडियम हाइड्राइड जरूरी थोड़ी है, ये भी तो ले सकता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4। और पीछे आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है वो किसको रिड्यूस कर सकता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। सही है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को क्या कर सकता है? रिड्यूस। और क्या बना सकता है? अल्केन बना सकता है। ऐसे ही NaBH4 के बारे में पढ़ा होगा, NaBH4 जो है वो क्या कर सकता है? सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। सही है, कह सकता हूं। यहां से फाइनली आंसर LiLH4 और NaBH4 जो है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं? अल्केन के अंदर। ऐसे ही आपने ट्राइफिनाइल हाइड्राइड पढ़ा होगा, PH3SNH जो ग्रुप है वो किसको कर सकता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सभी को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। तो ये जो है ये आपको क्या प्रोवाइड करके दे सकते हैं? ये कोई अल्काइल हैलाइड रहा होगा, एरो पे लिख दे LiLH4, तो देखो बुद्धि के अंदर क्या चलना चाहिए? बुद्धि के अंदर सिर्फ ये चलना चाहिए कि LiLH4 ने आपको क्या दी होगी? हाइड्राइड आयन दी होगी। क्या दी होगी? नीचे दिखा रहा हूं, LiLH4 ने आपको क्या दी होगी? हाइड्राइड आयन। अब ये इसके साथ बाहर निकल जाए और ये इसके साथ क्या कर जाए? इसके साथ क्या कर जाए? जुड़ जाए, RH, और ये ग्रुप यहां से निकल जाए। तो कह सकता हूं यहां से आसानी से क्या ऑब्टेन करवा सकता हूं मैं? अल्कीन ऑब्टेन करवा सकता हूं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक अच्छा खासा हाइड्राइड का डोनर है, रिडक्शन करवाता है, हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो हाइड्राइड आयन डोनेट करके वो रिडक्शन आसानी से करवा देता है। और यहां से किसका निर्माण हो जाएगा? अल्कीन का। क्या तो रिएक्शन ऐसे मिल सकती है, पेपर में हो सकता है, अगर तैयारी कर रहे हैं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख के क्वेश्चन दे सकता है। तो आंसर वही होगा जैसे आपने सोडियम हाइड्राइड के क्या बनाए हैं? क्वेश्चन बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्या हो गई होंगी बाबू, क्लियर हो गई होंगी। सही है, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन ये है कि अब की बार मान लो मैं रिएजेंट ही बदल डालता हूं। सही है, ध्यान से देखने का। लास्ट रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद वाटर, विद जल। ध्यान से देखने का, ये लास्ट रिएक्शन है। एनसीईआरटी की जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर मान लो आपने अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया, देखो फिर से कह रहा हूं, अगर आपको प्लस माइनस आते हैं तो ही आंसर बनेंगे भाई। अल्काइल हैलाइड को किससे ट्रीट किया? वाटर। अब की बार रिएजेंट चेंज कर दिया, तो देखो बाबू आंसर क्या बना होगा? बाबू आंसर बना होगा अल्कोहल प्लस HX। समझने का। अब क्वेश्चन ये चमत्कार हुआ कैसे?
समझो, आर एक्स जल रहा होगा, जल, मैकेनिज्म दिखा देता हूं, समझो थोड़ा सा कंसेप्ट। इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कल्पना दिखा रहा हूं कि कैसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा तब जाके ये आंसर बना होगा, ऐसे हवा में तो कुछ बनेंगे नहीं। इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये पार्शियल पॉजिटिव, और हैलोजन ने जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, दबा के खींचे होंगे, तो हैलोजन कैसा हो गया, नेगेटिव। आपको पता है जो पॉजिटिव हिस्सा है उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। और वाटर जो है वो लोन पेयर कंटेन करता है। लोन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर देसी भाषा में कहा जाए तो फालतू के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो, लोन पेयर कह सकते हो। तो किसी जमाने में हो सकता है ये कल्पना ऐसे घड़ी गई होगी कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हमला हुआ होगा, और फाइनली जो आंसर है वो ये बना होगा। कल्पना ही दिखा रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा तब जाके ऐसा आंसर बना होगा। तो ध्यान से देखने का, जब ऐसा हुआ होगा रे बाबू, तो इसके ऊपर कौन जाकर जुड़ गया, ऑक्सीजन। कौन जाके जुड़ गया, ऑक्सीजन। अब जैसे ही यहां से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ध्यान से देखने का, ये बॉन्ड कैसा है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। हैलाइड आइन जो है वो एक कैसा ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप। पीछे बताया था, आसानी से अपनी जगह को क्या कर देती है, छोड़ देती है। अब जब इसने इसके ऊपर हमला किया होगा तो हैलाइड आइन ने अपना बॉन्ड त्याग दिया होगा, और फाइनली ये जो है वो ऐसे परिवर्तित हो गया, ऑक्सीजन की लोन पेयर कंज्यूम हो गई और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, और यहां से बाहर कौन सी आयन निकल गई, हैलाइड आइन। हैलाइड आइन एक बेटर लिविंग ग्रुप होने के कारण, समझो फिर से समझो, ये अल्काइल हैलाइड था। अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। ज्यादा होने की वजह से हैलोजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, खींचने की वजह से कार्बन पे चार्ज कैसा हुआ, पॉजिटिव। हैलोजन पे चार्ज कैसा हुआ, नेगेटिव। अब उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करने कौन आ रहा है, पानी। पानी के पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर हो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। पीछे सिखाया था, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ब्रदर। इसने इसके ऊपर हमला किया, हमला करते ही मुझे पता चला हैलाइड ग्रुप तो एक अच्छा खासा बेटर लिविंग ग्रुप है, हमला होते ही, मौका मिलते ही बॉन्ड तोड़कर यहां से निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो हैलाइड आयन की फॉर्म में बन जाएगा। ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर इसको दे दी, देने की वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा बाबू, पॉजिटिव। अब पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, कार्बन से। आर मतलब कार्बन। अब ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सही है। अब क्वेश्चन ये, हाइड्रोजन से क्यों नहीं भाई, वापस हाइड्रोजन से खींचेगा तो कहानियां कह सकता हूं यही घड़ी गई होंगी। अगर ऑक्सीजन, कल्पना ही दिखा रहा हूं, अगर इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा ऑक्सीजन ने, तो वापस क्या बन जाएगा, ये आर प्लस ये एक्स, वापस क्या बन जाएगा, आर एक्स एच टू। जहां से चले थे वहीं की वहीं पहुंच जाएंगे, फिर रिएक्शन करवाने का क्या फायदा। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन किस किस से खींच सकता है, क्या तो कार्बन से खींच सकता है। अब देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के आसपास है। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी संख्या कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसका होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, कम। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कौन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन झटके से खींच लेगा, किससे, हाइड्रोजन से। और जैसे ही झटके से इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे तो हाइड्रोजन जो है वो ऐसे बना होगा, यहां से क्या निकल गया होगा, H प्लस, और यहां पे फाइनली क्या बन गया होगा, अल्कोहल बन गया होगा। अब यहां से जो निकला H प्लस, उसको जीवन में कौन मिलेगा, माइनस। ऐसे जाके ये प्रोडक्ट बने होंगे कल्पनाओं के आधार पे। तो हो सकता है ऐसी कोई कल्पना हुई हो। कार्बन से क्यों नहीं खींचा, ये डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं खींचा गया क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसीलिए ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने में वक्त लगाएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन हाथों हाथ खींच लेगा, किससे, हाइड्रोजन से, और फाइनली किस में परिवर्तित हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है भाई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई कंप्लीट है, सही है। आप देख सकते हो अपने एनसीईआरटी कोर को, ठीक है। धीरे धीरे अपने कोर को भी मजबूत करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है, कई बार क्या है, लोग कोचिंग में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, और कोचिंग में जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, धुआं उठा देंगे। भाई सीधी सीधी बात है,
चीज़ें सभी को सीखनी पड़ती है, सही है। मैं किसी का कटाक्ष या किसी की व्यंग या किसी की नॉलेज पे डाउट नहीं कर रहा, पर कम से कम चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आती हैं किसी भी व्यक्ति को, सही है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात आप स्टार बन गए, आपके पीछे भी 10-10, 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, तब जाके आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। रातों रात स्टार नहीं बनता, तो मिसगाइड ना करें थोड़ा, सही है। मेन कंटेंट बताएं कि आप एनसीईआरटी पढ़ के क्या कर सकते हैं, अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि अंट संट गाइड कर कर, सही है। अंट संट गाइड कर देते हैं, कोचिंग में आए, वहाँ आए, ये करें वो करें, फलाना ये एनसीईआरटी पढ़ो। भाई मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, गो फॉर द एनसीईआरटी। अपने घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस सेट लगाएं, सही है। किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जानने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। ये मैं अपने ऊपर ये लाइनें पेश कर देता हूँ कि कैसे कैसे लोग मिले, सही है, कैसे कैसे हालात बदले, ऐसा नहीं है। और मेरा मानना है जो हालात बदले हैं वो परमपिता परमेश्वर की वजह से, तो मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। धीरे धीरे अपनी मेहनत कर रहा हूँ, सही है, ताकि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूँ। सिर्फ इतना ही मेरा मोटिव है कि मैं अपने माता पिता के लिए थोड़ा बहुत जो मुझसे बन पड़े मैं करना चाहता हूँ। अपने लिए तो सभी करते हैं, सही है। माता पिता ने आपको पाला पोसा, तो वो तो अभी भी आपको पाल पोस सकते हैं। तो हम इतने बड़े नहीं कि, पर इतना है कि उनके लिए कुछ ना कुछ छोटा सा किया जाए, क्या पता हमारी मेहनत कभी ना कभी रंग लाए। तो ध्यान से सुनना है, कैसे कैसे लोग मुझे जीवन में मिले और वही लोग आज कैसे परिवर्तित हो रहे हैं धीरे, क्योंकि ज़रूरत है उन्हें। ध्यान से सुनना है, कोई तोहफा ना मिला आज तक, कोई तोहफा ना मिला आज तक, आज फूल ही फूल दिए जा रहे हैं। जिंदगी में कोई 2 पल मेरे पास ना बैठा, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं। तरस गए थे हम किसी एक हाथ के लिए, आज कंधे से कंधे दिए जा रहे हैं। 2 कदम साथ चलने को तैयार न था कोई, और आज काफिले बनकर साथ चले जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत कितनी हसीन होती है, कमबख्त हम तो यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। जब आपका समय ठीक ना हो तो कोई आपको हाथ नहीं देता, और जब परमपिता परमेश्वर का हाथ आपके साथ होता है और जब आपकी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, तो वही हाथ बढ़ने लग जाते हैं जो किसी समय उंगलियां उठा करती थी, और उंगलियां जीवन भर उठती हैं, सही है। जब आपका थोड़ा डाउनफॉल आता है तो उस समय देखा जाता है कि लोग आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। जो डाउनफॉल में आपकी मदद करे वही आपका सच्चा दोस्त है। अच्छे में सभी दोस्त हैं, बुरे में जो आपके काम आए वो है सच्चा और परम मित्र, जो आज के समय में बहुत कम मिलेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।